महाराष्ट्र की सियासत में एक और हंगामा सामने आ रहा है। महायुति की सरकार में आपस की टकरार, आपस की भिड़ंत फिर से सामने आई है और इस बार मामला है लड़की बहन योजना का। जी हां, एक तरफ सरकार गरीब बहनों के लिए मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना का ढोल बजा रही है, तो दूसरी तरफ उसी सरकार के दो बड़े साथी शिवसेना और एनसीपी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। ब्लेम गेम खेला जा रहा है। आपको बता दें, ये पूरा मामला जो है, ये जो पूरा मुद्दा है 400 करोड़ रुपए का है। जी हां, शिवसेना के नेता और सोशल जस्टिस मिनिस्टर संजय शिरसट ने एक बड़ा खुलासा किया है। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि SC/ST के लिए रखे गए 400 करोड़ रुपए बिना उन्हें बताए लड़की बहन योजना में डाल दिए गए हैं और ये फैसला लिया गया है एनसीपी के नेता और डिप्टी सीएम अजित पवार के फाइनेंस डिपार्टमेंट द्वारा। जी हां, फाइनेंस डिपार्टमेंट द्वारा, अजित पवार की फाइनेंस डिपार्टमेंट द्वारा ये फैसला लिया गया है। संजय शिरसट ने कहा है कि जब बताना ही नहीं है तो सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट को बंद कर दीजिए। और उनके साथ शिवसेना के दूसरे मंत्री भी, दूसरे नेता भी खुले तौर पर खासा नाराज नजर आ रहे हैं। ये पहली बार नहीं है जब सेना ने पवार पर फंडिंग को लेकर सवाल उठाए हैं। इससे पहले भी कई सवालिया निशान उन पर उठाए जा चुके हैं। पहले भी उन पे अपनी पार्टी के विधायकों को ज्यादा पैसा देने का इल्जाम लगाया जा चुका है। बड़े आरोप पहले से ही उन पर लगाए जा रहे हैं। एक तरफ बीजेपी के नेता इसे छोटी मोटी बात कहकर टाल रहे हैं, तो दूसरी तरफ शिवसेना के नेता खुलकर कह रहे हैं कि 2022-24 में जो इज्जत मिली थी वो खत्म हो गई है। अब भाजपा और एनसीपी हमें दूसरे दर्जे का साथी समझ रहे हैं। ये टकरार सिर्फ पैसों का नहीं है, ये है सत्ता के तंत्रों का टकराव। जहां एक तरफ इलेक्शन से पहले के प्रॉमिसेस हैं, वादे हैं, दावे हैं, तो दूसरी तरफ खजाना खाली है और कर्ज का बोझ भी बहुत ज्यादा है। आपको बता दें कि 9.3 लाख करोड़ का ये बोझ है। अब सवाल यह है कि लड़की बहन योजना वोट है या व्याया? ये वही योजना है जिसे चुनाव के वक्त महिलाओं के वोट के लिए बैनर बनाया गया, बड़े पैमाने पर एडवर्टाइजमेंट किया गया, लेकिन अभी तक 5 लाख महिलाएं स्कीम के लिए इनएलिजिबल कर दी गई हैं। जी हाँ, उनकी एलिजिबिलिटी जो है रद्द कर दी गई है। और आपको बता दें, जिन्होंने नाम लिखवाया है उनके पैसों की राह भी अटकी हुई है। अजित पवार के पास बजट है और उनका कहना है कि मेरे पॉलिटिक्स और पब्लिक के बीच में मुझे संतुलन बनाना पड़ता है। लेकिन सवाल यह है, और पूरा देश पूछ रहा है कि जब सरकार अपने ही घरों में आग लगने दे रही है तो बाहर की आग को कैसे बुझाया जाएगा? बाहर की आग का क्या किया जाएगा? आपको बता दें कि ये थी महाराष्ट्र के पावर कॉरिडोर की एक और गर्म खबर, जहां योजना के नाम पर राजनीति हो रही है और पब्लिक बेचारी बेहाल इंतजार में है। मैं हूं लिच्छवी रॉय और इंडिया न्यूज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ऐसे कई मुद्दों पर हम आवाज उठाते हैं, सवाल उठाते हैं और आप तक हर खबर पहुंचाते हैं। तो फॉलो जरूर कीजिएगा इंडिया न्यूज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को।